नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों। कड़ी पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के केस कम नहीं हो रहे थे, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार आज रात 8 बजे से राज्य में लॉकडाउन लगाने जा रही है। हालांकि सरकार ने इसे ब्रेक द चेन का नाम दिया है। इसके तहत बिना किसी जरूरी काम के आप घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। लोकल और मेट्रो में आम आदमी की यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी कार्यालय में 15% तक ही कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। 2 घंटे में शादी का कार्यक्रम पूरा करना होगा और उसमें भी 25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। ये आदेश न मानने पर 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। सरकार के ये आदेश आज रात 8 बजे से लागू होंगे। नए आदेश में वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि इमरजेंसी में अधिकारियों की मंजूरी के बाद किसी को जाने की अनुमति होगी। सभी केंद्र, राज्य और लोकल सरकारी दफ्तर 15% की क्षमता से चलाए जाएंगे। शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकेंगे। प्राइवेट बसें 50% कैपेसिटी के साथ चलाई जा सकती हैं। लोकल ट्रेन, मोनो और मेट्रो का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ, साथ साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही कर सकेंगे। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना महामारी के कारण सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। दिल्ली में हर दिन हजारों की संख्या में नए केस आ रहे हैं और 200 से लेकर 250 तक की मौतें होती हैं। इस बीच अस्पतालों में बेड्स की कमी के साथ साथ ऑक्सीजन की भी किल्लत है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अभी 8,800 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन स्टोर है। अस्पताल के मुताबिक ये कल सुबह 10 बजे तक चल पाएगी। दिल्ली के रोहिणी में मौजूद सरोज अस्पताल में भी ऑक्सीजन का स्टॉक सिर्फ 2 घंटे का बचा है। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे का ही ऑक्सीजन स्टॉक बाकी है, जिसके कारण अस्पताल में संकट खड़ा हो गया। मैक्स अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायत लेकर हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया कराना केंद्र की जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार कैसे इतनी लापरवाह हो सकती है? गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चुराइए, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरता हुआ नहीं देख सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर इंडस्ट्री की सप्लाई रोकने की भी बात कही है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अशोक कुमार वालिया का कोरोना से निधन हो गया है। AK वालिया दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां उनका कोरोना का इलाज चल रहा था। अशोक कुमार वालिया शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे और हेल्थ के अलावा शहरी विकास, भूमि भवन, दूसरे विभागों की भी जिम्मेदारी संभाली। अशोक कुमार वालिया लगातार 4 बार विधायक रहे। कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अशोक वालिया को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां कल देर रात उनका निधन हो गया। उन्होंने 1993 में कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रक की ट्रेन से टक्कर होने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। मामला आज सुबह का है, जब शाहजहांपुर जिले में रेलवे क्रॉसिंग फाटक खुला होने के कारण वहां से निकल रहे वाहनों से ट्रेन की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है और मारे गए लोगों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेयी ने बताया कि सुबह चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन जब मीरानपुर कटरा रेलवे स्टेशन के आगे पहुंची, तभी क्रॉसिंग पर उसने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। उन्होंने बताया कि घटना में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। ट्रेन ने 2 ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। अभी कुछ और शव मिलने की आशंका है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने आज कहा कि उनके बड़े पुत्र आशीष का कोविड-19 से निधन हो गया। येचुरी के पुत्र आशीष 9 जून को 35 साल के होने वाले थे। वह गुरुग्राम के मेदाता अस्पताल में संक्रमण से उबर रहे थे। उनके परिवार से जुड़े करीबी लोगों ने बताया कि 2 सप्ताह तक बीमारी से लड़ने के बाद आज सुबह 5:30 बजे आशीष येचुरी ने आखिरी सांस ली। येचुरी ने ट्विटर पर लिखा, भारी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कोविड-19 से आज सुबह मैंने अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को खो दिया।
मैं उन सभी का डॉक्टरों, नर्सों, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों, सफाई कर्मियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें हिम्मत दी और उनका उपचार किया तथा संकट के समय में हमारे साथ खड़े रहे। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।